इसमें संत रामपाल जी महाराज की किताबों को लेकर कुछ भक्त पहुंचे तो इस व्यक्ति ने उस किताब को खोलकर देखा। रामपाल महाराज जी उनकी लिखी हुई किताब है, तो इसमें ये कह रहा है, मतलब वहाँ पर इसने एक लाइन को पढ़ लिया और उस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। भाई अपने भगवान अपने मंदिर का पूछो। गाँव में भाई होगा गाँव में ये अशांति फैलाने का काम मत करो। गीता का जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया है वो गलत दे रखा है, वो उसका अपना मत है। और जो हमारे सत्य पुरुष यानी कि इनके महाराज जी रामपाल जो कह रहा है, जो आप भगवान कृष्ण की फोटो लगा के किताब बेच सकते हो तो भगवान कृष्ण को मानते क्यों नहीं? कहाँ पे कह दिया संत रामपाल जी ने कि गीता का ज्ञान गलत है। संत रामपाल जी ने बताया है कि जहाँ पर गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ये मेरा मत है तो वो हमको माननीय नहीं है, क्योंकि ये काल भगवान जो गीता ज्ञानदाता है वह उसका स्वयं का मत है। बाकी की जो ज्ञान दिया है उस गीता ज्ञानदाता ने वह उस परमात्मा का संविधान बताया है जो कि वेदों से लिया गया है। मतलब जब यदि सच्चाई पता ना हो तो फिर फालतू की बकवाद नहीं करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया है। ये आदमी अब तक ये नहीं स्वीकार कर रहा है कि भागवत गीता का ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। मतलब जब भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया है तो फिर यहाँ गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। ये बातें क्यों कह रहे हैं? फिर गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता खुद को निर्गुण ब्रह्म बताता है कि मुझ निर्गुण ब्रह्म का ये ओम मंत्र है। ऐसे ही गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में भी कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं उस परमेश्वर के ही शरण हूँ। सतपुरुष ने दिया तो उसका फोटो लगाओ। अगर इनके सतपुरुष ने दे रखा तो अपने सतपुरुष का फोटो क्यों नहीं लगाते? ये ज्ञान गीता का चल रहा है तो सत्य पुरुष की फोटो कहाँ से लगा देंगे उसमें? मतलब लॉजिक भी होना चाहिए ना बातों का। फालतू की बातें करके ये विरोध प्रकट करने लगते हैं। रितेश भाई वे 4 बूढ़ी होगा अवतार लिया ही ना, रामपाल अवतार ले रहा है जो अपनी माँ की कोख से पैदा न हो रहा अवतार ले रहा है। मतलब इसको अवतार की ही परिभाषा नहीं पता कि अवतार किसे कहते हैं। तो ऐसे तो रामकृष्ण जी भी अवतार लेके आए थे, तो क्या वो माँ की कोख से नहीं आए थे? तो उनको भी तो विष्णु जी का अवतार कहा जाता है। तो इसी प्रकार अभी जो है संत रामपाल जी महाराज धरती पर अवतरित हुए हैं। शायद ये क्लियर करो मेरे को, भगवान कृष्ण कहाँ गलत है? भाई आप सत्संग सुनो, टीवी देखो। मैं नहीं सुनता सत्संग। हाँ, इसको चंद लाइनों को पढ़कर ही सारे सॉल्यूशन चाहिए। मतलब 3 घंटे वहीं पे इसको सुनना है, लेकिन ये टीवी नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार की दोस्तों अंधभक्ति भी किस काम की? जहाँ पर यदि जिज्ञासा है तो आपने जानना चाहिए, अपनी उत्सुकता प्रकट करना चाहिए, ना कि विरोध प्रकट करना चाहिए। तो ऐसे लोगों से निवेदन है, विरोध करने की वजह यदि आप कुछ नया सुन रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल में जानना चाहिए, ना कि कुछ बातों को सुनकर उसका ही विरोध करने लग जाओ।